आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ब्रेक फेल और साथ में इस पर हमने एक प्रश्न चिन्ह का निशान लगाया है। देखिए, अक्सर इस साधारण से शब्द को एक अनपढ़ मनुष्य भी भली भांति परिचित है और इसीलिए तो देखिए हम कभी कभी अपने वीडियो के नाम इंग्लिश में ही रख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश के नाम रखने से भी उनकी जो एक अर्थ है, एक साधारण मनुष्य का उसका बोध बना रहता है। हालांकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम केवल भगवान, आत्मा, जो चेतन सत्ताएं, इनकी चर्चाएं करते हैं। जब माया की, प्रकृति की, यानी प्रकृति के 3 गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन 3 गुणों से ही हम अपने 3 शरीरों का एक जिक्र करते हैं, एक संबंध समझाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और ये सभी स्थितियां हम पिछले लगभग 4.25 वर्षों से हम समझाते आ रहे हैं। और इस समझाते समझाते भी हमने लगभग इस पर परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, इन 4.25 वर्षों में हमने लगभग 1250 के आसपास जो वीडियो बनाई हैं, उनमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों की बातों को ही आधार में लेते हुए हम अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। हम कभी कभी अपने वीडियो के नाम जो इंग्लिश में भी रखते हैं, उसका एक ही कारण होता है, क्योंकि वो चर्चित शब्द होते हैं। उस चर्चित शब्द पर मनुष्य एक रुकता है तो कुछ सुनता है तो कुछ ना कुछ उसके कान के अंदर यदि कुछ एक वो शब्द प्रवेश कर जाते हैं, उन प्रवेश किए हुए शब्द पर यदि वो चिंतन करता है, मनन करता है, तो कहीं ना कहीं उसका देखिए सोया हुआ ज्ञान उसको जगाने लगता है। जगाने का अर्थ क्या है? कि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हों। देखिए, मनुष्य जोनि पाकर भी यदि मनुष्य जागता नहीं है, सोया ही रहता है। अब देखिए, सोने का अभिप्राय क्या है? कि जब मनुष्य देखिए तमोगुण में अधिक लिप्त रहता है। अब तमोगुण का अभिप्राय तो देखिए अचेत स्थिति से है, अज्ञानता से है, अंधकार से है। ये जो हम प्रतिदिन रात को नींद लेते हैं, देखिए वो तो अलग स्थिति है कि हम अपनी नींद को भी देखिए सात्विक भी बना सकते हैं, राजसी भी और तामसी भी। अब कोई मनुष्य देखिए 4-5 घंटे की, 6 घंटे की नींद लेकर भी एक तरोताजा बना रहता है, स्फूर्ति उसके शरीर में रहती है। और कुछ मनुष्य देखिए 8-8, 9-9 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ मनुष्य तो देखिए 10-10, 12-12 घंटे सोए रहते हैं। तो अब सोने का भी प्राय देखिए, यदि आप उठने के बाद भी बिस्तर पर पड़े हुए एक प्रमादवश अपना समय बिताते हो, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो प्रमादवश का जो समय आप बिताते हो, वो भी देखिए उसमें कोई आपकी हमारी भौतिक उन्नति भी नहीं होती और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती। जैसा कि देखिए नींद में देखिए ना तो भौतिक उन्नति होती और ना ही आध्यात्मिक उन्नति हो पाती। लेकिन स्थूल शरीर तो देखिए लेना आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है और इसको लेना चाहिए। और लेने का भी प्राय देखिए सात्विक नींद से ही होता है, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर मनुष्य के पास देखिए विकल्प रहते हैं कि वह अपने मिले हुए जीवन में कितने कितने अंश में जागता है। जागता का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ता है। परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय क्या है? कि वह अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है या नहीं करता। अब सत्संग का अभिप्राय देखिए सतोगुण से लिया जाता है, रजोगुण और तमोगुण से नहीं लिया जाता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए 3 गुणों की खूब चर्चा करते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की इन गुणों से संबंध जोड़ते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य जब तक इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, शास्त्रों के यथार्थ ज्ञान को अपने व्यवहार में, जीवन में ढालता नहीं, तब तक उसके जीवन में देखिए कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता और उसका मिला हुआ जीवन यूं ही बीतता जाता है। बीतने का अभिप्राय क्या है? देखिए आपके हमारी जो एक स्थूल शरीर की जो एक आयु है, वो घटती जा रही है, घटती जा रही है। घटने का अभिप्राय क्या है? कि हम हर क्षण देखिए सांस लेते हैं। मैं इस वीडियो को बोल रहा हूँ तो मेरी सांसें कमजोर होती जा रही है, मृत्यु के निकट मेरा भी जीवन जाता जा रहा है। इन सभी स्थितियों को जब हम
अर्थपूर्वक समझ जाते हैं, तो फिर हम अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझने लगते हैं। और जब हमें अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आ जाता है, तो फिर हम अपने जीवन में परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगते हैं। परमात्मा की ओर सम्मुख होने के लिए हमें सत्वगुण का संग करना होता है। सत्वगुण का संग होने से ही आपका हमारा ये जो रजोगुण है, रजोगुण का अभिप्राय देखिए क्रिया से लिया जाता है, और तमोगुण का अभिप्राय देखिए पदार्थों से लिया जाता है। जब हम अपने मिले हुए जीवन में पदार्थों की दुनिया में ही भागदौड़ करते हैं, यानी इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन की भागदौड़ को हो या अपने जीवन की दिशा केवल रजोगुण को इकट्ठा करने में ही बिताते हैं। रजोगुण क्या है? ये देखिए संसारी जो 5 भोग्य विषय हैं, ये पदार्थों की दुनिया है। 5 भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके कारण आपका हमारा स्थूल शरीर बना है। देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, और इन 5 स्थूल तत्वों का जो निर्माण के पीछे की जो स्थिति है, वो तो देखिए 5 भोग विषय है। आपके हमारे जो जन्म की स्थिति है, जो एक माता के गर्भ में बनती, उसके पीछे का कारण भी देखिए 5 सूक्ष्म तत्व होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, यानी कि ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय भी कहलाते हैं। देखिए इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अब देखिए स्थूल शरीर का एक आदत क्या है, या एक उसकी एक सजातीय संबंध इन विषय भोगों से बना रहता है, इसको हम रोक नहीं सकते। शास्त्रों में भी इस संबंध को देखिए इंद्रिय दोष के नाम से कहा गया। अब ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की गोलकें हैं, इसको तो देखिए गोलक इसलिए कहा जाता है कि इसके स्तर पर देखिए कभी कभी किसी की अपंगता भी हो सकती है कर्मों के आधार पर। अब ये जो हमारे नाक, जिब्या, आंख, त्वचा और कान है, ये गोलकें कहलाती हैं। और इसी तरह आपके हमारे हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। देखिए 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों में किसी किसी स्तर पर कोई अपंगता देखी जा सकती है, लेकिन इनके जो सूक्ष्म भूत है, जो इनको शक्ति देते हैं, वो आपके हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर का हिस्सा का अभिप्राय, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर देखिए 17 तत्वों का बना है। 5 भोग विषय कहलाते हैं, उनको कहीं कहीं देखिए प्राण के नाम से भी कह दिया जाता है। लेकिन हम अपने चर्चा में सूक्ष्म शरीर को 5 सूक्ष्म भूत या 5 भोग विषय के नाम से, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन बुद्धि। देखिए मुख्य रूप से जो सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय मन बुद्धि से ही होता है। अब मन को महाइंद्रिय भी कहा जाता है। ये जो स्थूल शरीर की जो 10 गोलकें हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, इनको भगवान श्री कृष्ण ने देखी गीता में 5 घोड़ों के साथ जोड़कर एक गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ज्ञानात्मक उपदेश दिया, जिसको हम सभी भाई बहन देखिए पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम जुड़ते नहीं है, उसका अर्थ समझते नहीं है। इसीलिए तो देखिए आज मैंने ब्रेक फेल को एक बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए अर्जुन के इन रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी थी। अब भगवान के हाथ में आने का अभिप्राय क्या है? अब भगवान तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है, एक पूर्ण सत्ता है, और हम सभी भाई बहन तो देखिए अपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन जब जब हम पूर्ण की ओर सम्मुख होते हैं, तो परमात्मा की शक्तियां भी आपके हमारे भीतर में आने लगती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब सत्संग की प्रधानता होती है, सतोगुण एक विशेष रूप से हम संग करते हैं, विशेष रूप से देखिए कहने का अभिप्राय कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे स्थूल शरीर, जो कि अक्सर देखिए विषय भोगों की ओर एक फिसल जाता है। फिसलने का अभिप्राय क्या है कि आपके मेरी विषय भोगों में देखिए कम अधिक रुचि बनी रहती है, और ये विषय भोगों की रुचि ही मनुष्य को भोगने पे फिर एक विवश कर देती है। विवश होते होते कब मनुष्य उन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है, यानी कि डूब जाता है, अमर्यादित ढंग से उन विषय भोगों को भोगते भोगते अनीतिगत कार्य करने लगता है, यानी कि वो तमोगुण में गिर जाता है, निषेध कर्म करने लगता है, जिसके फलस्वरूप ये 5 भोग विषय ही मनुष्य के जीवन को
अधोगति की ओर खींचते हैं। अधोगति की ओर खींचने का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य के देखिए जो एक कर्म है वो निषेध दिशा में जाने से फिर वो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते बढ़ते वो जो पुण्य कर्मों की होती है उनका अनुपात देखिए न्यून रह जाता है, कम रह जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद मनुष्य की फिर 80 लाख प्रकार की जो अधोगति की जोनि है उनमें जाना पड़ता है। जबकि वास्तव में तो इन नीचे की जोनियों में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन अपने जीवन की जो एक रफ्तार है या अपने जीवन की जो एक गाड़ी है, ये जो 5 तत्वों का आपका हमारा स्थूल शरीर है, इसको हम नियंत्रण में नहीं रखते। देखिए जब हम अपने जीवन में अपने स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हम सदा ही अपने गाड़ी को चलाते समय ब्रेक पर अपना नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण रखने का अभिप्राय अपनी ब्रेक को चालू स्थिति में रखते हैं। यदि किसी की देखिए ब्रेक फेल हो चुकी हो, ब्रेक खराब हो, जैसे कहते हैं ना कि स्कूटर में कभी कभी देखिए ब्रेक शूज घिस जाते हैं तो हम डलवाते हैं ना, इसी तरह कारों में भी जब जब ब्रेक कमजोर होती है तो हम उसको ठीक करवाते हैं। लेकिन अपने मिले हुए जीवन में जब जब आपका मेरा सतोगुण जो एक ब्रेक के समान है, जब तक आपका मेरा सतोगुण प्रधान स्थिति में नहीं होता, वो खराब स्थिति में है, उस खराब स्थिति को हम ठीक करते नहीं है। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करते। देखिए सत्संग के अभाव में क्या होता है, ये जो आपके मेरा रजोगुण है और तमोगुण है ये बेलगाम हो जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही तो एक संदेश दिया कि हमने ये जो 5 भोग्य विषयों को कहो, 5 अपने स्थूल शरीर के तत्वों को या स्थूल शरीर को एक नियंत्रण में रखना है। ये नियंत्रण में देखिए बिना लगाम के कहो, बिना ब्रेक के संभव ही नहीं। और ये ब्रेक क्या है, ये सतोगुण की लगाम है। सतोगुण की लगाम कहो, शास्त्रों की आज्ञा में रहना कहो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपना जीवन बिताना कहो, परमात्मा की स्मृति में रहना कहो, यानी कि परमात्मा की शरणागति रहते हुए परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपना सात्विक जीवन जीना, रात को जल्दी सो जाना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपकी हमारी जो एक ब्रेक है या जो एक सतोगुण की ये न्यून स्थिति होती है वो एक ठीक ठीक स्थिति में आने से फिर वो आपका मेरा जो एक रजोगुण है वो एक मर्यादा में रहता है। देखिए जब जब आपकी हमारी ब्रेक फर्स्ट क्लास हो जाती है, अक्सर आप कभी कभी गाड़ियों के पीछे एक दो शब्द पढ़ते हो ना, पावर ब्रेक। पावर का अभिप्राय क्या है, शक्ति से। शक्ति का अभिप्राय क्या है, परमात्मा से। इनका भावार्थ क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है, परमात्मा की याद बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, तो फिर ये आपके हमारे हाथ में ये एक पावर ब्रेक है। पावर ब्रेक का अभिप्राय क्या होता है कि जितनी भी तीव्र गति से एक वाहन चल रहा होता है, पावर ब्रेक का इस्तेमाल करते ही वो वाहन वहीं रुक जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए ये भोग विषय आपके हमारे समक्ष आते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जिनके परमात्मा से एक संगति मजबूत स्थिति में होती है, जिनका सतोगुण प्रधान स्थिति में होता है, जिनका ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव बना होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उन विषय भोगों की गलियों में ऐसा मनुष्य कहो, साधक हो, फिर वो फिसलता नहीं है। यानी कि वो अपने उस पावर ब्रेक का कहो, परमात्मा की स्मृति का कहो, अपने आप को उन स्थितियों में गिरने से बचा लेता है। इसलिए तो देखिए हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। बल्कि इस बात विशेष पर तो देखिए कई भाई बहन अक्सर मुझे एक शिकायत भी करते रहते हैं कि आप बार बार हमें ये क्यों कहते रहते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम रात को सोते सोते लेट हो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ नहीं पाते। देखिए ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जैसे भी बढ़ती हों, देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में 24 घंटे ही हैं। किसी के पास 23 घंटे नहीं है, किसी के पास देखिए 26 घंटे नहीं है। अब भारतवासी के लिए देखिए कोई 23 घंटे नहीं है, अमेरिका वासी के लिए देखिए कोई 25-26 घंटे नहीं है।
यानी कि हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए 24 घंटे का जो एक समय प्रतिदिन मिलता है, इस प्रतिदिन में देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, इसको आप देखिए सतयुग समझो। इस ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। अपनी आपकी यदि आपके जीवन में देखिए कुछ अंतःकरण में ब्रेक फेल हो चुकी है, जब ब्रेक कमजोर हो चुकी है, तो उस ब्रेक को हम जितना अधिक ठीक ठीक कर सकते हैं, हम उस ठीक ब्रेक को भी देखिए पावर ब्रेक में यदि बदल सकते हैं। ये सभी स्थितियों को हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए साधना करते हुए उस पावर ब्रेक को अपने अंतःकरण में लगाना होगा। अंतःकरण में पावर ब्रेक लगते ही फिर मनुष्य की देखिए विषय भोगों की गलियों में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। इन सभी स्थितियों को हम जितने जितने अंश में भावार्थ रूप में समझ जाएंगे, फिर उतने उतने जीवन में आपका मेरा जीवन देखिए सफल होने लगेगा, सार्थक होने लगेगा। यदि हम इन अर्थों को भावार्थ को समझ नहीं पाते, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में यदि हम फेल हो जाते हैं, देखिए वैसे तो कोई भी मनुष्य देखिए फेल होना नहीं चाहता, हारना नहीं चाहता। जब जब देखिए कहीं दो देशों के बीच में एक खेल भी खेला जाता है, वहां भी जीतने की ही उम्मीद लेकर सभी खिलाड़ी खेलते हैं। तो हम सभी भाई बहन देखिए अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को देखिए जीतने की एक समर्थ दी है। कोई भी मनुष्य हारे नहीं, परमात्मा ने ऐसा आपको हमें एक आशीर्वाद दिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, ये जो फेल शब्द मैंने लिखा है इसलिए तो मैंने देखिए इसको काले रंग से दर्शाया है। ये एक अधोगति को दर्शाता है, ये एक तमोगुण की एक भयानक स्थिति का समझाता है, क्योंकि मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जो अधोगति की स्थिति है, ये फेल शब्द उसको दर्शाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए उस परमात्मा से जुड़ना होगा। उस परमात्मा से हमें जितने जितने अंश में हम मनुष्य जीवन में जुड़ जाते हैं, तो आपके हमारी वो जो पावर ब्रेक है वो मजबूत स्थिति में आने लगती है। और वो मजबूत स्थिति में आते आते हमारा परमात्मा से ऐसी प्रीति हो जाती है कि फिर मनुष्य इस संसार में अपने आप को फिर विषय भोगों की गलियों में गिरने से सहज ही एक ज्ञान पूर्वक बचा लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं। और दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उन रजोगुण की स्थितियों में हम अपने आप को एक मर्यादा में रखते हैं। और शाम को सूर्य ढलने के बाद जब मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, उस स्थिति विशेष का हम केवल संग एक नींद लेने तक ही करते हैं। ये सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। इसी उद्देश्य को मैंने आज परमात्मा की प्रेरणा से देखी ब्रेक फेल शब्द को रंगों द्वारा भी शब्दों द्वारा भी एक समझाने का प्रयास किया। और यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि जिन जिन भाई बहनों की देखिए ब्रेक कमजोर है या फेल होने की स्थिति में है, उनकी ब्रेक में भी मजबूती आए, उनकी भी अंतःकरण में पावर ब्रेक की स्थिति मजबूत होती जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी हर क्षण बनती जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों के अंतःकरण में वो पावर ब्रेक की स्थिति मजबूत हो जाए। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।